हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हुई है 1 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अभी जो प्रेसिडेंटशिप है इसकी ब्रिक्स देशों की, ये रूस के पास है। ये हर साल जो है रोटेट होती रहती है। अभी रूस के पास है, तो रूस की अध्यक्षता में जितने भी ब्रिक्स देश हैं तो उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। ब्रिक्स का फुल फॉर्म BRICS, फुल फॉर्म B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। तब ये केवल ब्रिक था, BRIC। तब इसमें S फॉर साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। वो एक साल बाद 2010 में शामिल होता है और ये जो ब्रिक था ये बन जाता है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। और इसकी स्थापना अगर पूछता है ब्रिक्स की कब हुई, तो हमारा आंसर होता है 2010, क्योंकि उसके पहले ये था ब्रिक। अच्छा, ब्रिक्स से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये बैठक हुई है रूस की अध्यक्षता में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। तो रूस की बात करते हैं तो रूस की जो करेंसी है वो है रूबल। क्या है? रूबल। यहाँ की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा, मतलब बोल करके जो हम सेवा ले सकते हैं, तो उसको शुरू किया गया है। किस पर? अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिवाइसेस हैं और इन पर जो है ICICI बैंक ने अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत नियुक्त किया गया है। ये TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं। जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो सभी संयुक्त राष्ट्र में अपना राजदूत नियुक्त करते हैं। तो भारत से किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है अमेरिका में। लेकिन इसकी बिल्डिंग जहाँ पर है वो अमेरिका में नहीं, उसे इंटरनेशनल टेरिटरी माना गया है। उसे क्या माना गया है? इंटरनेशनल टेरिटरी। की वो किसी भी देश के अधीन, वो जमीन है वो किसी भी देश के अधीन नहीं है, इंटरनेशनल टेरिटरी है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 26 जून 1945 को UN चार्टर जो है वो पास हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 को ये इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को UN डे, UN दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर छत्तीसगढ़ ने सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। मनरेगा में क्या होता है कि गांव में जो अकुशल कामगार हैं उनको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़। इसने 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया। दूसरे नंबर पर रहा है राजस्थान और तीसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। मनरेगा की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट था किस साल का? तो ये एक्ट था सन 2005 का, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है 2 फरवरी 2006 से। कब से? 2 फरवरी 2006 से। और जब 2 फरवरी 2006 से हुई तो पूरे देश में नहीं हुई थी, कुछ हिस्सों में हुई थी। पूरे देश में इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2008 से। कब से? 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में शुरू किया गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुरेश N पटेल को
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो उसका आयुक्त, उसका जो चीफ कमिश्नर होगा, तो उसे किसे नियुक्त किया है? सुरेशन पटेल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। ये क्या है? ये स्कीम क्या है? इसमें क्या होगा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सारे कारोबार जो है ठप हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। तो अभी ब्रिटेन में जो छोटे व्यापारी हैं, तो उनको बिना किसी ब्याज दर के लोन उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसे शुरू किसने किया? ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने। किसने? ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने। ब्रिटेन का वित्त मंत्री कौन है? ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है। बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, यहाँ की कैपिटल लंदन और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और इन्होंने बंगाल की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है। थे फुटबॉल के, लेकिन क्रिकेट भी इन्होंने खेला है। तो अभी इनका जो है निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बनाया था। जो कावेरी जल विवाद था उसे सॉल्व करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे बनाया गया था। तो अब उसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो बात आती है पहले किसके अधीन था? तो पहले ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। किसके अंतर्गत? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था और अब इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ठीक है। और जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय था, इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बना दिया गया है। क्या बना दिया है? एक विभाग। अच्छा, कावेरी जल विवाद है किन राज्यों के बीच में? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कावेरी जल विवाद जो है, ये कावेरी नदी का जो जल है उसको लेकर के है और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच का विवाद है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।